जय जय शंकर, जय गुरु। ये वाणी है उस दिव्य दृष्टा की जो समय के पार देखता है। सुनो मीन राशि वालों, क्योंकि यह जो मैं कह रहा हूँ वह केवल भविष्यवाणी नहीं, ये वह सत्य है जो घट चुका है, बस तुमने अब तक समझा नहीं। गुरुजी ने कहा है, तुमने हाल ही में किसी को खोया है, शायद वह व्यक्ति, शायद वह विश्वास, कुछ ऐसा जो तुम्हारे हृदय के बहुत पास था। तुमने उसे थामे रखा जितना संभव था, पर नियति ने वह छीन लिया। अब तुम्हारा मन बार बार उसी क्षण पर लौटता है, सोचता है काश कुछ और कर लिया होता। पर स्मरण रखो मीन राशि वालों, जो होता है वह हमारे पुनर्जन्मों के ऋण से होता है। तुमने उसे खोया नहीं, केवल एक युग का अंत हुआ है। अगले युग की शुरुआत अभी बाकी है। मुझे पता है तुम बहुत निराश हो गए हो। कभी कभी जब हम पूरी शक्ति से किसी चीज को पकड़ते हैं तो वही चीज सबसे पहले फिसलती है। ये जीवन का नियम है, जो स्थिर है वह केवल परिवर्तन है। तुमने कुछ नहीं खोया, केवल उस रूप को खोया जिसमें वह तुम्हारे पास था। प्रेम, विश्वास, मित्रता, ये सब अब नई काया में लौटने को तैयार हैं। तुमने हाल ही में एक सपना देखा था, कोई पुराना मंदिर, जलती हुई दीपक की लौ और एक सफेद वस्त्रधारी साधु। याद है? हाँ, वही सपना था तुम्हें संकेत देने के लिए। वह साधु में ही था, तुम्हारे भीतर का वह गुरु जो समय आने पर स्वयं प्रकट होता है। उसने कहा था, अब रुकना नहीं, जो गिरा है उसे छोड़ो और जो सामने है उसे थामो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, एक ऐसा निर्णय जिसे तुम्हें अकेले लेना होगा। दो राहें तुम्हारे सामने हैं, एक जहां चमक दमक है पर भीतर खोखलापन, दूसरी जो अंधकारमयी है पर तुम्हारे आत्मा की पुकार वही दिशा दिखा रही है। जिस रात तुम सबसे अधिक टूटा महसूस कर रहे थे, उसी रात तुम्हारी आत्मा ने सबसे ऊंची पुकार की थी, और उस पुकार को ब्रह्मांड ने सुना है। गुरुजी कहते हैं, 7 गुरुवार तक सूर्योदय के बाद तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। हर दिन तुलसी में जल अर्पित करें और ध्यान करें कि जैसे जैसे जल समर्पित होता है, वैसे वैसे तुम्हारी निराशा भी पृथ्वी में समाहित हो रही है। एक और गुप्त उपाय, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में सफ़ेद कपड़े पर पीली हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखें जिसमें देसी घी का दीप प्रज्वलित हो, लगातार 7 दिन तक। हर दिन उससे कहें, हे आत्मा की ज्योति, मुझे मेरे कर्मों का मार्ग दिखा। गुरु बृहस्पति अब तुम्हारी राशि पर दृष्टि डाल चुके हैं। विशेषकर गुरुवार की सुबह, उस दिन कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई दस्तक तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकती है। उस दिन पीले वस्त्र पहनना मत भूलना और ध्यान रखना, जो भी असामान्य घटे वह केवल संयोग नहीं, संकेत है। तुम्हारा शत्रु अब सतर्क है, वह मुस्कुरा रहा है, पर भीतर जलन है। परंतु तुम जल की संतान हो, और जब जल अपने वेग में आता है तो बड़े बड़े पर्वत भी टूट जाते हैं। तुम्हारे भीतर सहन शक्ति है, पर अब समय है उसे कर्मशक्ति में बदलने का। अब समय है पलटवार का, पर हथियार घृणा नहीं, ध्यान और विवेक होगा। यदि किसी दिन तुमने पीले वस्त्र पहने और उसी दिन कुछ अजीब घटा, कोई पुराना व्यक्ति दिखा, कोई पुरानी बात फिर से उभर आई, तो जान लो वही दिन था तुम्हारे अगले चरण की शुरुआत। हर बड़ा परिवर्तन चुपचाप आता है, जैसे प्रभात की पहली किरण। प्रेम के क्षेत्र में भी ब्रह्मांड कुछ नया बुन रहा है। जो गया वह लौटेगा, लेकिन नए रूप में। वह व्यक्ति, वह आत्मा नया नाम, नया चेहरा लेकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें उसे पहचानना होगा। उसकी आंखों में वह पुराना स्पर्श, वह जानी पहचानी चुप्पी होगी। तभी समझना ये पुनर्मिलन है, परंतु ये परीक्षा भी है। गुरुजी की अंतिम वाणी, अब समय आ गया है जब मीन राशि वालों को स्वयं को पहचानना है। तुम ज्योति हो, तुम जल हो, तुम वह दर्पण हो जिसमें ईश्वर स्वयं को देखता है। अपने आत्मबल को छोटा मत समझो। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई है तो ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलने को बाध्य है। एक अंतिम और शक्तिशाली उपाय, गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान कर पीले वस्त्र धारण करो। तुलसी के सामने बैठकर 11 बार यह मंत्र बोलो, ओम गुरवे नमः, दीपस्य तेजसा में जीवन प्रकाशमान भवतु। फिर धीरे से कहो, मैं तैयार हूँ, और फिर शांति से देखो कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देना शुरू करता है।
यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो, यदि तुमने वह सब अनुभव किया जो कहा गया, तो जान लो, ये संयोग नहीं, यह वही रहस्य है जो अब उजागर हुआ है। गुरुजी कहते हैं, अब रुको नहीं, ये समय है जागरण का। जय त्रिवेणी संगम, जय आत्मबोध, जय गुरु वचन।